दोस्तों, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपका एक पैर काट देते हैं और अब इस एक कटे हुए पैर से तुम्हें माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है, क्या आप कर पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि कोई आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। ये काम वही लोग कर सकते हैं जो पागल होते हैं या फिर जिनका लक्ष्य इतना मजबूत होता है कि भगवान भी उन्हें नहीं झुका सकते। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही महिला की कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि विकलांग थी, लेकिन विकलांग होने के बावजूद उसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। नहीं नहीं, पागल नहीं हो गई, सच में सुनाने वाली हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी देश की पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा की कहानी, जिन्होंने अपनी एक नकली टांग से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अरुणिमा जी की कहानी। अरुणिमा सिन्हा का जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 20 जुलाई 1988 का हुआ था। वो बचपन से ही खेलों में बहुत रुचि लेती थी और वो नेशनल लेवल पर वॉलीबॉल की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उनका सपना था देश के लिए मेडल लाना, देश के लिए कुछ करना, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा जी को सीआईएसएफ का एग्जाम देने के लिए दिल्ली आना था। जब वो पद्मावती एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सफर कर रही थी तो बरेली के कुछ लुटेरों ने वहां पर सभी की सोने की चीजों को लूटना शुरू किया। जब अरुणिमा सिन्हा जी के चेन की लूटने की बारी आई तो उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने अपनी चेन उन्हें नहीं दी। वो लड़ती रही, लेकिन जब अपराधी सफल नहीं हुए तो उन्होंने अरुणिमा जी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ट्रेन से बाहर फेंकने के कारण उनके कमर और पेट में गहरी चोटें आई। वो उठने की हालत में नहीं थी। पास वाले ट्रैक पर एक ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी। उन्होंने उस ट्रैक से हटने की हर संभव कोशिश की, परंतु तब तक ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से निकल चुकी थी और उनका बायां पैर घुटने से नीचे तक पूरी तरह से कट चुका था और दाएं पैर से हड्डियां बाहर निकल आई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। वो पूरी रात उस हालत में उस ट्रैक पर पड़ी रही और बाद में जांच में पता चला कि कम से कम 49 ट्रेनें उनके पैर के ऊपर से गुजरी थी और रात भर बेचारी दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। आप सोच सकते हो कि रात भर आपके ऊपर से 49 ट्रेनें गुजर रही हैं। चूहे उनके कटे हुए पैर को बार बार कुतर रहे थे। इतनी दर्द की हालत में होंगी। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने उनको बरेली के अस्पताल में शिफ्ट करवाया, लेकिन जब वहां के डॉक्टर ने उनकी हालत देखी तो कहा कि अगर इन्हें जिंदा रखना है तो इनका पैर काटना पड़ेगा, परंतु इसके लिए उनके पास ना तो ब्लड था ना एनेस्थीसिया था। जब अरुणिमा जी को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, परंतु उनको सब सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर के मुंह से जब ये बात सुनी तो बोल पड़ी, डॉक्टर साहब, जब मैं ऐसी हालत में पूरी रात ट्रैक पर पड़ी रहकर दर्द को सहन कर रही थी तो पैर काटने के दौरान होने वाले दर्द को भी सहन कर लूंगी। अरुणिमा जी की ये ऐसी हिम्मत देखकर वहां के 2 डॉक्टरों ने अपना एक एक यूनिट खून दिया और बिना एनेस्थीसिया के उनका पैर काट दिया। वो कहती हैं कि उस समय जो दर्द उनको हुआ वो उसको आज भी महसूस करती है। जब मीडिया और सरकार को यह पता चला कि दुर्घटना की शिकार महिला एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी है, तो उन्होंने उसको लखनऊ के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और वहां से उनको एम्स में भर्ती करवाया गया, जहां 4 महीने तक अरुणिमा जी का इलाज चला। पैर काटने की वजह से उनको एक कृत्रिम पैर लगाया गया और दूसरे पैर में रॉड डाली गई, जिसका सारा खर्च दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी ने उठाया। लेकिन इसी बीच मीडिया में उनके बारे में गलत गलत खबरें फैलाई गई कि उनके पास टिकट नहीं थी, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई और या फिर वो रेलवे ट्रैक को गलती से पार कर रही थी। अरुणिमा जी ने इसके लिए सरकार से और मीडिया से खूब लड़ाई करी और उसके बाद रेलवे ने उनको 5 लाख रुपए कंपनसेशन के रूप में दिए थे। लेकिन अब अरुणिमा सिन्हा हॉस्पिटल में पड़ी थी और जब भी उन्हें घर वाले देखने आते थे वो उन्हें देख के रोने लगते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक दुखी और बेसहारा महिला बन गई है, जिसका अब एक पैर काम ही नहीं करता। और एक खिलाड़ी के लिए अगर एक पैर कट जाए उसकी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जाती है, लेकिन एक आम इंसान अगर यहाँ होता तो शायद वो खुद डिप्रेशन में चला जाता या खुदकुशी कर लेता। लेकिन अरुणिमा जी ऐसी नहीं थी। उन्होंने अपने इस कटे हुए पैर को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ठान लिया था कि अब वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे अपना नाम वो पूरी दुनिया में रोशन कर सके। उन्हें सीआईएसएफ ने हेड कांस्टेबल की नौकरी दे दी थी, लेकिन उन्हें अब नौकरी स्वीकार नहीं थी। उन्हें अब कुछ ऐसा करना था जिससे दुनिया उन्हें जान सके। तभी उन्होंने फैसला लिया कि अब वो माउंट एवरेस्ट को फतेह करेंगी और उन्होंने अपनी इस प्रेरणा का स्रोत भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को माना, जिन्होंने कैंसर को मात देकर अपना दोबारा जीवन प्राप्त किया। एम्स से सीधे डिस्चार्ज होने के बाद वो जमशेदपुर पहुंची और वहां पर बछेंद्री पाल से मिली। बछेंद्री पाल वो हैं जिन्होंने पहली बार
माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। जब बचेंद्री पाल ने उनकी ऐसी हालत देखी तो उन्होंने कहा, तुम पागल हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। तब बचेंद्री पाल ने कहा, अगर तुमने ठान लिया है तो तुम करके दिखाओगी, बस अब दुनिया को दिखाना बाकी रह गया है। बचेंद्री पाल ने जैसे ही उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया तो मानो उनके सपनों में पर लग गए थे। बचेंद्री पाल की देख रेख में उन्होंने 31 मार्च को मिशन एवरेस्ट शुरू किया और 52 दिनों की टफ ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग में जितने भी लोग आते थे वो अरुणिमा सिन्हा को देखकर हंसते थे। वो सोचते थे ये लड़की पागल हो गई है, एक पैर से कोई माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकता है भला। लेकिन वो जिद थी, वो पागल थी, वो किसी की नहीं सुनती थी। उनके सामने बस अर्जुन की तरह एक चिड़िया की आंख दिख रही थी, सिर्फ माउंट एवरेस्ट की चोटी दिख रही थी कि बस चढ़ना है तो इसी पर चढ़ना है और किसी की नहीं सुनना। और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और वो भी बड़े शान से, और सही सलामत वहां से नीचे भी आई और वो विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही भी बन गई थी। पर अरुणिमा जी कहती हैं, विकलांगता तो व्यक्ति की सोच में होती है। जिसने मन से सोच लिया कि वो विकलांग है तो वो पूरी जिंदगी विकलांग ही रहेगा। हर किसी के जीवन में पहाड़ सी ऊंची कठिनाइयां होती हैं। जिस दिन वो अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना शुरू कर देंगे तो हर ऊंचाई बौनी हो जाएगी। लेकिन अरुणिमा जी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने उसके बाद दुनिया के 7 महाद्वीपों की ऊंचाई चोटियों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से अधिकतरों को वो फतेह भी कर चुकी हैं। अगर वो चाहती तो अपनी सीआईएसएफ की नौकरी लेकर अपने जीवन को बहुत ही आराम से बिता सकती थी, लेकिन वो गुमनामी में अपना जीवन नहीं बिताना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग मुझे याद रखें और मैं ऐसा काम करूं जो मैं देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर जाऊं, और जो कि उन्होंने किया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा है। इसके अलावा वो गरीबों और विकलांगों की सहायता के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल अकेडमी के नाम से संस्था भी चलाती हैं। और हम आशा करते हैं कि जैसी एक अरुणिमा सिन्हा हमें मिली है, उनकी अकेडमी से हमें बहुत सारी अरुणिमा सिन्हाएं मिले। तो ये थी दोस्तों अरुणिमा सिन्हा जी की कहानी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अरुणिमा जी के लिए एक लाइक इस चैनल पर ज़रूर दे दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू दोस्तों। अगली बार मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।